यदि बात सतोगुण की जाए तो सतोगुण का जो मालिक है वो महाविष्णु है। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि महाविष्णु काल ब्रह्म है, यानी काल का ही अवतार है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि महाविष्णु शतोगुण शतोगुण का मालिक है। और शतोगुण जितने भी ईश्वर के साकार लोक हैं, चाहे वो शतलोक है, अलखलोक है, अगमलोक है, अनामी लोक है, सतोगुण ज्योति पुंज तक है। तो महाविष्णु का जो जाल है वो ज्योति तक है। और कुछ लोग कहते हैं कि महाविष्णु की पूजा करने से मोक्ष नहीं मिलता। देखो, मोक्ष तो मिल जाता है, यदि महाविष्णु की पूजा करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन वो पूर्ण मोक्ष नहीं होगा, वो एक अलग बात है। अब महाविष्णु का जो अवतार है वह है विष्णु, जिसे हम श्री विष्णु कह देते हैं। वहां से काल शुरू हो जाता है। यदि विष्णु की शरण में रहोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि विष्णु की जो एक सीमा है वो सिर्फ इन 21 ब्रह्मांडों तक है, यानी एक ब्रह्मांड के अंदर बल्कि 3 लोक तक है। वो तीनों लोकों का स्वामी है। और यदि महाविष्णु की बात है तो वो साकार ईश्वर के जितने भी लोक हैं वो वहां तक है। तो महाविष्णु की पूजा करने से मोक्ष तो मिल जाता है, जैसे कि सतनाम। सतनाम क्या है? शतोगुण। सतनाम का अर्थ सतोगुण। तो हम मोक्ष की तरफ चल देते हैं। और यदि श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो हमें मोक्ष नहीं मिलता, कुछ समय के लिए, जब तक पुण्य है हम उनके लोक में रहेंगे, उसके बाद हमें लौट के यहीं पे आना पड़ेगा। ऐसे ही तमोगुण है। तमोगुण का जो मालिक है वो सदाशिव। सदाशिव तमोगुण। अब उनके अवतार हुए शिव, शंकर कह दो, शिव कह दो। तो शंकर जी का जो सीमा है वो भी किस ब्रह्मांडों तक है? 3 लोक तक। ऐसे ही विष्णु, ये सॉरी, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का कोई अवतार नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी का काम है सिर्फ पैदा करना। अब उसका संहार करना तमोगुण में आ गया, और उसका पालन करना शतोगुण में आ गया। तो टॉपिक सतोगुण का चल रहा है कि सतोगुण से मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता। महाविष्णु से मोक्ष मिल जाता है, लेकिन कुछ गुरुजन ये भी कह देते हैं कि महाविष्णु भी 21 ब्रह्मांडों के अंदर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। महाविष्णु की जो एक सीमा है वो ज्योतिपुंज तक है। और ज्योतिपुंज तक जो पहुंच गया उसको मोक्ष तो मिल ही गया। पूर्ण मोक्ष नहीं मिला, लेकिन मोक्ष तो मिल ही गया, क्योंकि तीनों के काम अलग अलग हैं। विष्णु जी का पालनहार है, और तमो शंकर जी का संहार है, और ब्रह्मा जी का रजोगुण है ही, सिर्फ पैदा करना। तो शतगुण से ऐसा नहीं है कि मोक्ष नहीं मिलता। शतगुण का नाम रखने से ही मोक्ष मिलेगा, लेकिन पूर्ण नहीं मिलेगा। पूर्ण मोक्ष तो तभी मिलेगा जब सूक्ष्म शरीर मर जाएगा, और सतोगुण का नाम लेने से सूक्ष्म शरीर नहीं मरेगा। सूक्ष्म शरीर के मर जाने पर ही पूर्ण मोक्ष होता है। और पूर्ण मोक्ष कब होगा? जब आप निराकार की तरफ चलोगे। निराकार की तरफ जाने पर ही पूर्ण मोक्ष होगा। शतोगुण का नाम लेने से पूर्ण मोक्ष नहीं होगा।